एसपीटी लाइव। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और जनता के लिए किए गए विकास कार्यों को सबके सामने रखा। इसी कड़ी में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अशोक विहार इलाके में बीजेपी विधायक श्रीमती पूनम भारद्वाज और जनता के बीच एसपीटी लाइव भी पहुंचा और जनता समेत वजीरपुर बीजेपी विधायिका श्रीमती पूनम भारद्वाज से इस क्षेत्र में उनके द्वारा जो 100 दिन के अंदर विकास कार्य कराए गए उस पर विस्तार से बात की। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं यहाँ की विधायक पूनम भारद्वाज जी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है और क्या इस पे वो कहना चाहेंगी। नमस्कार मैडम। मैडम, आज दिल्ली में बीजेपी को पूरे 100 दिन की सरकार को पूरा 100 दिन हो गए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन बेहतर 100 दिन हमारे निकले हैं और सबसे पहले मैं अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके विजन में दिल्ली के 100 दिन पूरे हुए हैं और बहुत बेहतरीन काम दिल्ली के अंदर चल रहा है। मैडम, आप बताएंगे दिल्ली के अंदर 100 दिन के अंदर बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम करा और क्या और ऑर्डर पारित करे? आप देख लीजिए, जब से दिल्ली में हमारी सरकार चुन के आई है, सबसे पहले जो मुद्दे हम लेके चुनाव में गए थे वही मुद्दों पे हमने सबसे पहले काम करा। सबसे पहला मुद्दा था हमारा कि गलियों में नालियों में और सारे नाले भरे पड़े थे, हमने सभी नालों की सफाइयां करवा रहे हैं। सफाई युद्ध स्तर पे जारी है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था पानी का। सीवर की प्रॉब्लम थी, पानी की समस्या थी, लोग पानी के लिए तड़प रहे थे और जितने इन्होंने घोटाले करे, चोरियां करी, मैं कहूँ कि जल बोर्ड के अंदर इन्होंने इतनी आतंक मचा रखा था कि हर एक टैंकर के ऊपर हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले इन्होंने करे। तो हमारी दिल्ली की जो सरकार की मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विजन में उन्होंने हर एक टैंकर पे जीपीएस लगाया गया, तो उनकी चोरी भी बंद हो गई है। और जहाँ जहाँ हमारा टैंकर जाता है, किसी गली मोहल्ले में जाता है, तो हमें उसकी लोकेशन हर एक मूवमेंट का हमें पता चलता है। देखिए, ये थे हमारे साथ यहाँ की विधायिका पूनम भारद्वाज जी, जिन्होंने हमारे को 100 दिन की सरकार के बारे में बताया। वहीं एसपीटी लाइव ने लोगों के बीच मौजूद बीजेपी विधायिका श्रीमती पूनम भारद्वाज से बात की। उनका कहना था कि 100 दिन बेहतर हुए हैं, खासतौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। वहीं सबसे पहले लोगों ने एसपीटी लाइव से बात करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में अब तेजी से विकास कार्य होने लगे हैं जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। हमारे क्षेत्र की बीजेपी विधायिका श्रीमती पूनम भारद्वाज जी लोगों से मिलती हैं। जब उनके क्षेत्र वासियों को उनकी ज़रूरत होती है तब वह हर समय शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद होती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं संजय शर्मा, वार्ड नंबर 66 से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में हमारी जो विधायिका जी बनी है पूनम भारद्वाज जी, वो हमें मिलती हैं जब हमें जरूरत है उनकी। दूसरी बात ये कि हमें 5वीं मंजिल पे या वहां पे ऑफिस है जी, वहां जाओ, ऐसा नहीं है। एक जगह स्थायी उन्होंने अपनी बैठक बनाई हुई है, वहां पे वो सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक पब्लिक की जनसभा लगाती है और पब्लिक के बारे में, पब्लिक की बातों को सुन के काम करवाती है। ये उनका सबसे बड़ा सहयोग है हमारे को, जो हमें चाहिए था। उसके लिए मैं अपनी विधायिका जी का धन्यवाद करता हूँ। तो सर, यहाँ पे आपको और क्या सुविधाएं देखने को मिल रही है और क्या आप यहाँ पे 100 दिन की सरकार के बाद महसूस कर रहे हैं? देखो जी, सबसे बड़ी बात सफाई, जो एक सफाई का मुद्दा था, जो कि कर्मचारी जो सीट पे बैठे हुए थे अधिकारी, वो नहीं सुनते थे। आज अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम सीधा अपने विधायक जी के पास जाते हैं और हमारे से ये नहीं पूछा जाता कि भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, वो वेट करना है आपको या 5 मिनट। हम सीधा दरवाजा खोलते हैं, हमारी विधायिका जी हमारे से कहती है बताइए क्या समस्या है, तुरंत उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है और काम होता है। सबसे पहले जब से श्रीमती पूनम भारद्वाज विधायक बनी है, क्षेत्र में विकास कार्यों की छड़ी लगा दी है। वहीं कुछ लोगों ने कहा आज 100 दिन हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। और हम तो बस यही कहेंगे कि 100 दिन ही नहीं, बीजेपी पूरे 100 साल के लिए हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले। श्याम सुंदर। सर, दिल्ली के अंदर 100 दिन की सरकार पूरी हो चुकी है। यहाँ पे बीजेपी विधायिका पूनम भारद्वाज जी हैं
उनका यहाँ पे क्या क्या काम हुआ, उन्होंने क्या काम करवाया है? सर मैं जजे कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये भी नहीं पता कि दिल्ली के 100 दिन हो चुके हैं दिल्ली सरकार को। ऐसा लगता है ये कल की बात है। दिल्ली में जजे हम तो 100 दिन नहीं, हम तो 100 साल बीजेपी रहे, 100 साल बीजेपी रहे कि हम नहीं देख सके। हमारी आने वाली पीढ़ी भी बीजेपी को 100 साल तक ये वो देखती रहे। और जजे कॉलोनी में सीवर की तकलीफ थी, पानी की दिक्कत आती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार ने रेगुलर पानी जा रहा है, सीवर की पाइपें डल रही हैं, सड़कें डल रही हैं, लाइटें लग रही है, इतना काम हो रहा है कि हमें भी काम भी याद नहीं है कि कितने काम हो रहे हैं। रेगुलर हर जगह जिस गली में जा रहा हूँ पार्क की सफाई हो रही है, पार्क डेवलपमेंट हो रहा है और सीवर बन रहे हैं, पानी की लाइनें भी चल रही हैं। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो सर पानी की जो सुविधा है आपको 24 घंटे मिल रही है या कोई टाइमिंग है पानी की? नहीं, मेरे यहाँ तो करीब करीब पहले तो सुबह शाम पानी आता था। अब यहाँ हमारे यहाँ पंप लगे हैं, बोरिंग की लगवा रही है सर बीजेपी सरकार। रेगुलर 24 घंटे पानी की सुविधा मिल रही है। भले ही हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी बीजेपी को 100 साल तक यूं ही देखती रहे। मेरा नाम अजय है, मैं यहीं का निवासी हूँ, वजीरपुर विधानसभा हूँ। अच्छा अजय जी, दिल्ली को 100 दिन, दिल्ली में 100 दिन की सरकार पूरी हो चुकी है, उसके ऊपर आप क्या कहें? 100 दिन पूरे जो है हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि काम भी हो रहे हैं। जैसे अब बरसात शुरू होने वाली है, तो हम अपने घर से अपने से मैं यहाँ पर टैंकर बुक करवाने आया था अपने घर के लिए। मेरे घर में फंक्शन है, तो टैंकर बुक करवाया तो मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे टैंकर बुक करवाने में भी। तो इसके इन चीजों के फायदे हैं। और जैसे अभी मैं नाले के पास से होता हुआ आया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि सीवरों की सफाई बड़ी तेजी से चल रही है। और सीवरों की सफाई और प्लस वो जो नाले हैं जिसमें बरसात का पानी भरता है, उन बरसात के नालों की भी सफाई बड़ी काफी तेजी से हो रही है। और जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर अपना आयुष्मान कार्ड, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बन रहा है बड़ी तेजी से। तो लोगों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर काफी संतोष की भावना है और वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और देख रही है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हम लोग भी देख रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में हमारे सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, सफाई को अगर लेकर कहें तो रोडों की सफाई आप सुबह आप देखें, अभी आप यहीं पे देख लीजिए, बाहर निकल ले या किसी भी एरिया में चले जाए तो देखोगे आपको कहीं भी आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपने पहले परिचय। मैं अनिल पराशर और आई ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ जल बोर्ड के काम से आया था, बताइए। अच्छा सर, यहाँ दिल्ली के अंदर 100 दिन की सरकार पूरी हो चुकी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, अपना क्या राय देना चाहिए? देखिए, 100 दिन की सरकार, 100 दिन जो हो गए इस सरकार को, 100 दिन में अगर मैं काम गिनाना चाहूँ तो अनगिनत काम हुए। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखो, जो जहाँ पानी नहीं पहुँचता था, आम आदमी को क्या चाहिए, पानी, बिजली, वो समस्या धीरे धीरे दूर हो रही। जहाँ पानी नहीं था, 1000 टैंकर आते ही पहले ही मंगवा दिए इस सरकार ने। अब जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता वहाँ पानी पहुँचाया जा रहा है। आप ये देखो कि आज वजीरपुर गांव में आप ये देखेंगे कि पिछले 40 साल से 50 साल की समस्या थी कि वहाँ पार्किंग की समस्या थी। आज ट्रिपल इंजन की सरकार ने बहुत जल्दी अलॉटमेंट करा दी गांव के नाम, और वहाँ पार्किंग हो रही है। पार्किंग गांव के नाम अलॉटमेंट करा के वहाँ हजारों में गाड़ियां जो है गांव की पार्क हो रही है और बड़ी सुविधा हो रही है। पिछले 20-25 साल से गांव की सड़कें नहीं बनी थी, वो सड़कें बन गई हैं। और जो लोकल, आपने देखा होगा, पिछले 30 तारीख तक हमारी चीफ मिनिस्टर ने जो ऑर्डर दिया है कि सारी दिल्ली के बड़े नाले, छोटे नाले, सब सफाई होनी चाहिए, हो रही है। तो यही होता है, बरसात आने से पहले तैयारी होनी चाहिए, हर चीज की पहले तैयारी हो रही है। तो सर आपको इस विधानसभा के अंदर और क्या सुविधाएं ऐसी देखने को मिल रही है जिससे लोगों का सुधार हो रहा है, लोगों को विकास देखने को? तो एरिया में इतना बढ़िया काम हुआ ना जल्दी में। अभी 20-25 दिन पहले सारे नालों की गाद निकलवाई गई है, सारी निकलवाई गई है, मजदूर लगा के निकलवाई। पहले कागजों में काम होता था, तो मैं वहीं रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इतना भी बीच में जो तूफान आया, बारिश आई है, एक बूंद पानी नहीं भरा। और पहले इसे 2-3 महीने पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो रोड पे हमें घुटनों पानी में निकलना पड़ता था। इतना बढ़िया काम हो रहा है कि सब नालों की बहुत बढ़िया सफाई हो गई। पार्क भी बड़े अच्छे करती है, पहले से बहुत बढ़िया पार्क वहाँ पे हमारे हो रहे हैं, हर चीज मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है। सर अब जल बोर्ड के काम से आए थे, जल बोर्ड के कार्य से आए थे, तो आपको सुविधा कैसी सही लग रही है या कैसी? अब तो जल बोर्ड की सुविधा भी ठीक है। पहले से पानी का प्रेशर नहीं आता था, पहले पाइपलाइन तो पड़ी थी लेकिन पानी का प्रेशर नहीं छोड़ सकता था, पानी बाहर से लेना पड़ता था। 20 रुपए के एक जार आता है, वो खरीदना पड़ता था, झुग्गी झोपड़ी वालों को वहाँ लेना पड़ता था। एक घर में अगर 10-12 सदस्य हैं तो 3 जार यानी 60 रुपए का रोज का खर्चा था, वो खर्चा बचा है। जब से नई विधायिका चुन के आई है, प्रेशर पानी का बहुत तेज आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई पानी में, पानी भी साफ आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे साथ और यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं 100 दिन की सरकार के अंदर उनको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिली भाजपा सरकार से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं वार्ड नंबर 66 सावन पार्क से मुलचंद माहौर। सर दिल्ली के अंदर 100 दिन की सरकार पूरी हो चुकी है, उसके लिए उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिल रही हैं?
कि हमारे बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या थी एक तो शौचालय की, पानी की और सफाई की। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से शौचालय एकदम बद से बदतर हो चुके थे, दरवाजे नहीं थे, सीटें टूटी हुई थी। उन शौचालयों को कम से कम 5,000 लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी सेवा बस्ती के। सबसे पहले मैडम ने उस शौचालय का मुहूर्त किया, जो कि अब 2 महीने बाद चालू हो जाएगा वो। उसके बाद नई पानी की सारी लाइनें डल रही हैं। अब एक एक गली की पूरी लाइनें बदली जा रही है। पानी की समस्या थी, वो पानी की भी समस्या अब 15-20 दिन में दूर हो जाएगी। सीवर की समस्या थी, गाड़ियां रोज लग रही है, रोज सफाई सीवर की चल रही है। सावन पार्क में रात दिन काम हो रहा है। हमारी विधायिका, अब पहले विधायक के राजेश गुप्ता जी से काम के लिए किसी और को लेके जाना पड़ता था, आज हमारी विधायिका से हम खुद डायरेक्ट जाके कोई भी समस्या रख सकते हैं और हमारी पूरी सुनवाई होती है, तुरंत काम होता है जी। अच्छा सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आधार सेंटर भी बना हुआ है, उसके अंदर लोगों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, आप बता सकते हैं इस बारे में? आधार सेंटर में हाँ जी। आधार सेंटर में पूरी सुविधा मिल रही है। उसके अंदर आयुष्मान कार्ड वगैरह, जो भी लोगों की नाम गलत है या कोई भी चीज गलत है, वो सब बिल्कुल ठीक किया जाती है। किसी को कम से कम 4-5 लोग हम देख रहे हैं इसी काम में लगे हुए हैं। मैं विश्व शर्मा, वार्ड नंबर 66। सर, दिल्ली के अंदर जो 100 दिन की सरकार बनी है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हमें विधायिका मिली है हमारी पूनम शर्मा जी, उन्होंने भी वो काम करे जो पिछले 15 सालों से नहीं हुए। हमारी मेन समस्या हमारे सावन पार्क एक्सटेंशन में सीवर की थी। उन्होंने आते ही सबसे पहले उसका उद्घाटन किया और अब लगभग वो बनकर तैयार हो गया है और कुछ ही दिन में चालू हो जाएगा। और बाकी साफ सफाई हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हो रही है। और जो पानी पहले इतना गंदा पानी आता था कि हमें ना उससे नहा सकते ना पी सकते थे। अब हमारे यहाँ जाके देखिए आप, पानी बिल्कुल शुद्ध पानी आ रहा है और साफ सुथरा पानी आ रहा है। हमारे लिए इतना बहुत जरूरी है कि भाई जो विधायिका मिली है वो हमारी सुन रही है और जनता की जो इच्छा है उनको पूरा कर रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और जो वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किया था, आने वाले समय में अभी विकास कार्य की रफ्तार कितनी तेज होगी ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे 100 दिन बेहतर गुजरे हैं सरकार के, आने वाला समय भी और ज्यादा बेहतर हो। यश कुमार गुप्ता, SPT लाइव, दिल्ली। आपकी खबर हमारा वादा, सिस्टम को जगाना SPT लाइव का इरादा। तो देखते रहिए SPT लाइव। अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करना न भूलें। SPT लाइव।